यस, मैंने जो है बेटा फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करवाया था, जिसकी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो जो है यूट्यूब पर डाली थी। अब हम इसी चैप्टर को आगे फर्दर स्टडी करेंगे बेटा। हमने जो स्टडी करना है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में, सबसे पहले हमने स्टडी करना है मैटर के बारे में। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा टॉपिक आपकी प्रीवियस क्लास से, यानी कि 9th क्लास से। 9th क्लास के अंदर एक छोटा सा टॉपिक था बेटा मैटर के बारे में। सो हम लोगों को मैटर के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज मैटर? मैटर, मैटर इज एनीथिंग, मैटर इज anything that has mass and occupies some space, occupies some space। कोई भी चीज जिसके अंदर थोड़ा सा भी मास है, जिसके अंदर थोड़ा सा भी वेट है, और उसने एक पर्टिकुलर स्पेस घेर रखा है आपके आसपास, वो चीजें कहलाती हैं मैटर। एग्जाम्पल, बुक एंड पेन। आपकी जो बुक है या आपका जो पेन है, ये आपका मार्कर है, इसका एक पर्टिकुलर वेट है, इसका एक पर्टिकुलर वेट है, और इसकी एक पर्टिकुलर बाउंड्री है, मीन्स इसने एक जगह घेर रखी है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा? मैटर। ये लोग ये आप पहले कर चुके हो मैटर की डेफिनेशन। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास। मैटर कोई भी चीज है जिसके अंदर मास है और जिसने कुछ स्पेस घेर रखा है, जिसके अंदर मास है और जिसने कुछ एक स्पेस घेर रखा है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? मैटर। उसको हम कहते हैं मैटर। अब हमने क्लासिफिकेशन करनी है इस चैप्टर में स्टार्टिंग से, कि मैटर को क्लासिफाई कैसे करेंगे। तो देखते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैं एक बार और बेटा आप लोगों को रिपीट कर रहा हूं कि प्लीज अपनी वीडियो ऑन करें। यंशिका, प्रांचल, कृष, अंश टमक और कुलदीप महला, परमवीर राणा, रक्षिता चौधरी, विशु और आयुष, प्लीज अपनी वीडियो सारे के सारे ऑन कर लीजिए। रक्षिता अपनी वीडियो ऑन करिए बेटा, कुलदीप बेटा वीडियो ऑन करिए, नहीं तो मेरे पास आएगा आप लोगों के नाम और मेरे को फिर आपको रिमूव करना पड़ेगा। सो प्लीज वीडियो अपनी ऑन करिए। नेक्स्ट हम कर रहे थे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं? हाँ जी बेटा, मैटर को क्लासिफिकेशन करने से पहले हमें मैटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। मैटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए कि फिजिकली हम मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं मैटर की, और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं मैटर की। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है मैटर की और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है मैटर की, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बेटा मेरी वीडियो ये वाली है जो मैं स्टडी करवा रहा हूं, आप उसी पर फोकस करिए। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड, जिनको हम माप सकते हैं विदाउट चेंजिंग आइडेंटिटी, विदाउट चेंजिंग आइडेंटिटी। ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज मैटर की जो कि हम माप सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं बिना उसकी आइडेंटिटी चेंज किए हुए। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज हैं विच कैन बी मेजर्ड ओनली विद केमिकल चेंजेस, ओनली विद केमिकल
चेंजेस, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ केमिकल चेंज लाने के बाद ही मेजर करी जाती हैं, जो सिर्फ केमिकल चेंज लाने के बाद ही मेजर करी जा सकती हैं। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज का एग्जांपल देखो बेटा, जैसे कि हमने किसी भी सब्सटेंस का ओडोर चेक किया, ओडोर मीन्स उसकी खुशबू या फिर उसकी स्मेल कैसी है, जब हम ये चेक करते हैं तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं। और अगर सिमिलरली हम लोग उसका कलर चेक कर रहे हैं तो भी हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक कर रहे हैं, तो भी हम उसकी बेटा क्या चेक कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि ओडोर चेक करने के टाइम, ओडोर चेक करने के टाइम और कलर चेक करने के टाइम ओडोर चेक करने के टाइम और कलर चेक करने के टाइम बेटा कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता, उसकी आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं आता, उसकी आइडेंटिटी वैसी की वैसी ही बनी रहती है। इस वजह से ये जो प्रॉपर्टीज हैं बेटा वो फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं केमिकल प्रॉपर्टीज की बेटा, तो जैसे कि हमने कंबस्टिबिलिटी चेक करी है, कंबस्टिबिलिटी चेक करी है किसी भी सब्सटेंस की। कंबस्टिबिलिटी का मतलब हमने उसको जला के देखा, बर्न करके देखा कि भाई उसके प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, बर्न करके देखा कि उसके प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, तो उसको हम कंबस्टिबिलिटी कहते हैं बेटा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग, अब देखो कंबस्टिबिलिटी जब हम उसको जलाएंगे तो क्या उसकी आइडेंटिटी सेम रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी सेम। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आइडेंटिटी जो है बेटा वो डिफरेंट हो जाती है, सेम नहीं रहती, और उसका एग्जांपल है कंबस्टिबिलिटी। तो हमने मैटर को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। हमने दो तरीकों से फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करी। एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है मैटर की जो कि बिना आइडेंटिटी चेंज करे हुए हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि उसका ओडोर चेक करना, उसका कलर चेक करना। और दूसरी प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं, दूसरी प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं बेटा जिसको चेक करने के चक्कर में हम लोग उसकी कंपोजिशन ही बिगाड़ देते हैं, मतलब उसकी कंपोजिशन बिगड़ जाती है। जैसे कि कंबस्टिबिलिटी जब चेक करते हैं तो उसकी कंपोजिशन बदल जाती है। ऐसी प्रॉपर्टीज हमारी कहलाती हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन मींस केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी नॉट क्लासिफिकेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं बेटा वो हमारी, हमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम जो है मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और वो 3 पार्ट्स आपको बहुत अच्छे से पता है। एक पार्ट है बेटा सॉलिड स्टेट, एक पार्ट है लिक्विड, और तीसरा जो पार्ट है बेटा वो है गैस। सो फिजिकली अगर हम मैटर को क्लासीफाई करें तो इसका कहने का मतलब है मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वेरी लेस होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होता है, और उनके अंदर इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। इंटर पार्टिकल स्पेस कम होता है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। अब जो लिक्विड स्टेट है उसके अंदर क्या है बेटा, लिक्विड स्टेट के अंदर जो स्पेस है वो लेस देन सॉलिड होता है, सॉरी स्पेस मोर देन सॉलिड होगा। स्पेस जो है लिक्विड के अंदर मोर देन सॉलिड होगा, और जो फोर्सेस हैं वो लेस देन सॉलिड होंगी, लेस देन सॉलिड है। उसके बाद अगर मैं गैसीय स्टेट की बात करूं बेटा, तो गैसीय स्टेट में हमारे पास जो स्पेस है वो मैक्सिमम होता है,
इंटर पार्टिकल स्पेस मैक्सिमम होता है, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, बट फोर्सेस जो हैं वो क्या हैं, फोर्सेस लीस्ट है, क्योंकि स्पेस इतना ज़्यादा हो गया है तो उनके बीच की जो फोर्सेस हैं वो बहुत कम होती हैं, उनके बीच की जो फोर्सेस हैं वो बहुत कम होती हैं, फोर्सेस लीस्ट होती हैं। तो ऐसे ऐसे मैटर को मैं क्या कहूँगा, गैस। ऐसे मैटर को मैं कहूँगा गैस। सॉलिड का एग्जांपल आपको पता ही है, अभी मैंने दिखाया था पेन, पेन एक सॉलिड है। लिक्विड का एग्जांपल पता है आपको, वाटर, वाटर एक लिक्विड है। और आपको गैस का भी एग्जांपल पता है, जैसे कि एयर, हवा, ये गैस है क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लगभग ना के बराबर होती है, लगभग ना के बराबर होती है, मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो आई होप फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी आप समझ गए हैं और फिजिकली क्लासिफाई करना भी सीख गए हैं आप मैटर को, फिजिकल क्लासिफाई भी करना सीख गए हैं आप मैटर को। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं बेटा, अपनी वीडियोस ऑन करिए। ईशिका सागवाल, अंशिका, अंश टमक, हर्ष, जतिन, ये सारे अपनी वीडियोस ऑन करिए बेटा। चलो, हमने ये देखा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है हमने मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने तीन पार्ट में डिवाइड करा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब गैस के ही दो सब पार्ट्स भी हैं बेटा, गैस के दो सब पार्ट्स हैं और वो दो सब पार्ट्स भी आपने एक बार पढ़ रखे हैं। वो दो सब पार्ट्स कौन कौन से हैं बेटा, एक तो है प्लाज्मा और एक है बेटा BEC। व्हाट इज दिस प्लाज्मा? प्लाज्मा गैस ही है बेटा, जब हायर टेम्परेचर पर गैस को रखा जाता है, जब हायर टेम्परेचर पर गैस को रखा जाता है तो जो गैस है वो आयोनाइज हो जाती है, आयंस में कन्वर्ट हो जाती है। इस आयोनाइज्ड गैस को ही हम प्लाज्मा कहते हैं। ये प्लाज्मा मिलती कहाँ है, सूरज में, सन में, या फिर नियोन साइन बोर्ड्स में, या फिर नियोन साइन बोर्ड्स में हमें मिलती है। और BEC यहाँ पर क्या है बेटा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये जो BEC है यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, ये आपको एक्सट्रीमली लोअर टेम्परेचर पर मिलेगी। प्लाज्मा आपको हायर टेम्परेचर पर मिलेगा, बट जो BEC यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है वो आपको एक्सट्रीमली लोअर टेम्परेचर पर मिलेगी। ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है BEC और फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है बेटा प्लाज्मा। तो हमने मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन करी, हमने मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन करी, जिनमें से तीन तो आपके सिलेबस में है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बाकी की दो जस्ट आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, प्लाज्मा और BEC। अब ये जो तीन स्टेट्स ऑफ मैटर करी है हमने बेटा, ये जो हमने तीन स्टेट्स ऑफ मैटर करी है जिसको हमने कहा सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये आपस में इंटरकन्वर्टिबल होती है। ये आपस में बेटा इंटर कन्वर्टिबल होती है, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती हैं, ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, सॉलिड कैन बी इजिली कन्वर्टेड टू लिक्विड एंड लिक्विड कैन बी इजिली कन्वर्टेड टू गैस। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होती है बेटा, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो हम उसको मेल्टिंग या फिर फ्यूजन नाम से जानते हैं। यानी कि ये जो मेल्टिंग और फ्यूजन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में।
सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। बट अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम फ्रीजिंग कहते हैं, उसको हम फ्रीजिंग कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? फ्रीजिंग, उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग। अगर हमारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, अगर हमारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं बेटा वेपराइजेशन। ध्यान रहे, इवेपोरेशन नहीं कहते, वेपराइजेशन कहते हैं। जब हमारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम वेपराइजेशन कहते हैं, और जब हमारा गैसियस सब्सटेंस लिक्विड में चेंज होता है तो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, तो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। जब हमारा सॉलिड, ध्यान से सुनिए बेटा, जब हमारा सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाए, डायरेक्टली लिक्विड में जाने की बजाय सीधा सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। और जब गैसियस सब्सटेंस सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम डिपोजिशन कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? डिपोजिशन। तो आप लोगों ने देखा जो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये जो तीन स्टेट्स हैं मैटर की, ये आपस में इंटरकन्वर्टिबल है, ये आपस में एक दूसरे से बदलती रहती हैं। और इनके जो प्रोसेस हैं वो भी आपने देख लिए कि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होएगा तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट होएगा तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे। तो ये जो इंटरकन्वर्टिबल स्टेट्स ऑफ मैटर हैं ये बेटा दो चीज़ों की वजह से, दो कंडीशंस की वजह से कन्वर्ट होती हैं। पहली है टेम्परेचर, टेम्परेचर को बदलो तो स्टेट्स कन्वर्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और सिमिलरली प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर ये दो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से स्टेट्स जो हैं वो आपस में इंटरकन्वर्टिबल होती हैं, स्टेट्स जो हैं वो आपस में इंटरकन्वर्टिबल होती हैं। सो हमने बेटा ये मैटर को क्लासीफाई करा, मैटर को क्लासीफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, और हमने उनको तीन पार्ट में डिवाइड करा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम बात करते हैं बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन की, अब हम बात करेंगे किसकी? केमिकल क्लासिफिकेशन की। बट बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है, आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है तो आप हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। प्रांचल को डाउट है बेटा? हाँ जी पूछिए प्रांचल। प्रेशर बेटा, टेम्परेचर के अलावा प्रेशर है। यशिका को डाउट है? हाँ जी बेटा यशिका बोलिए। बेटा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है स्पेसिफिक कंडीशंस में पाई जाती है। हम लोग इसका आजकल यूज कर रहे हैं सुपर कंडक्टर्स को बनाने के लिए, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि बहुत ही शानदार तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो ये पाई नहीं जाती, हम इसको बनाते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। और किसी का कोई डाउट बेटा? अपने हैंड रेज करिए जिसका कोई भी डाउट हो। गुंजन शर्मा बोलिए बेटा क्या डाउट है आपका? यस हाँ जी बेटा आए थे। सब्लिमेशन है ये, डिपोजिशन है बेटा ये। फॉर एग्जाम्पल जब हम कपूर को जलाते हैं ना बेटा तो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड नहीं बनता। और जब हम उसको कंडेंस कर लेते हैं तो वो डायरेक्टली सॉलिड बन जाता है, सॉलिड के पार्टिकल्स बनते हैं, इसलिए हम उसको डिपोजिशन कहते हैं। ऐसा लगता है कि वो डिपोजिट हुए हैं, इसलिए हम उसको डिपोजिशन कहते हैं। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया बेटा तो हैंड रेज मत करो, हैंड लोअर कर लो। हाँ
रक्षिता, नहीं बेटा डिपोजिशन ही होता है ये तो, अगर आप कहते हो तो मैं मान लेता हूं डिपोजिशन। और किसी का कोई डाउट बेटा? और किसी का कोई डाउट? रक्षिता अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो हैंड लोअर करो। मैं दोबारा से नाम बोल रहा हूं जिनके वीडियोस ऑन नहीं है। अंश टमक, अंशिका, चेतना, हर्ष, ईशान, आप प्लीज अपने वीडियो ऑन करें। श्रेयांशी, सुप्रिया। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा, अभी टाइम है हमारे पास। हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की। प्रांचल डाबरा बिल्कुल सही कह रहे हो, डी सब्लिमेशन भी मान सकते हैं हम इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिपोजिशन ज्यादा बेटर वर्ड है। सिमिलरली जसमेर टमक बेटा डी सब्लिमेशन कह सकते हो, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ डी सब्लिमेशन आप लोग कह सकते हो, डिपोजिशन ज्यादा बेटर वर्ड है। रेस्ट दोनों ठीक है, डी सब्लिमेशन भी ठीक है और डिपोजिशन भी ठीक है। अब हम लोग केमिकली क्लासिफाई करते हैं मैटर को। जब हम केमिकली क्लासिफाई करते हैं बेटा मैटर को, तो हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मैटर को, और वो दो पार्ट्स हैं बेटा प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जिनकी कंपोजिशन फिक्स्ड है, यानी कि फिक्स्ड कंपोजिशन वाले जो सब्सटेंसेस हैं, जो मैटर है, फिक्स्ड सब्सटेंसेस वाले जो मैटर हैं, उन फिक्स कंपोजिशन वाले जो मैटर हैं उनको हम कहते हैं बेटा प्योर सब्सटेंस। उनको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। और ऐसे सब्सटेंस, ऐसा मैटर जिसके अंदर कंपोजिशन जो है वेरी करती है, यानी कि वेरिएबल कंपोजिशन है। ध्यान से समझिए, कंपोजिशन का मतलब है आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं, उनकी लिमिट 60%, 40% भी हो सकती है, उसकी लिमिट 30%, 70% भी हो सकती है, उसकी लिमिट 20%, 80% भी हो सकती है। तो कंपोजिशन अलग अलग हो सकती है, ऐसे मैटर को हम मिक्सचर कहते हैं। और जिनमें कंपोजिशन अलग अलग नहीं होती, जिनमें कंपोजिशन अलग अलग नहीं होती, फिक्स हो जाती है, यानी कि वो हमेशा 60-40 रहेगी, वो 70-30 नहीं हो सकती, वो 80-20 नहीं हो सकती, ऐसे मैटर को हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस। ऐसे मैटर को हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस। ध्यान देने वाली बात ये है बेटा जी कि जो प्योर सब्सटेंस हैं वो सेपरेट नहीं हो सकते, कांट बी सेपरेटेड, कांट बी सेपरेटेड, कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। बट इन मिक्सचर्स, मिक्सचर्स में क्या खास बात है कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं ना वो सेपरेट हो जाते हैं, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। ये जो हैं सेपरेट हो जाते हैं फिजिकल मेथड से, बट प्योर सब्सटेंस सेपरेट नहीं होते फिजिकल मेथड से। ये सेपरेट नहीं होते बेटा, ये सेपरेट हो जाते हैं फिजिकल मेथड से। फिजिकल मेथड का मतलब बेटा क्या है? डिस्टिलेशन या फिर फिल्ट्रेशन से। अगर आप मिक्सचर को सेपरेट करना चाहते हो तो डिस्टिलेशन या फिल्ट्रेशन हो सकती है, बट प्योर सब्सटेंसेस में डिस्टिलेशन या फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। हाँ, सो बेटा
सो बेटा जी ये आज के लिए इतना ही लेक्चर है। अब इस टॉपिक में से अगर केमिकल क्लासिफिकेशन में से आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लो। जिसको भी डाउट है आप प्लीज़ हैंड रेज करिए। इस टॉपिक में से केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में से हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब प्योर सब्सटेंसेस कितने टाइप के हैं, मिक्सचर कितने टाइप के हैं, ये हम कल डिस्कस करेंगे। आज आपने अगर कोई डाउट है अभी तक के लेक्चर में तो आप वो पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू वांट टू आस्क समथिंग। जतिन टोंठा वांट्स टू नो कि एग्जांपल क्या है प्योर सब्सटेंस का। बेटा आई विल टेल यू टुमारो। प्योर सब्सटेंस का वैसे एग्जांपल है कोई भी एलिमेंट हो सकता है, या वाटर भी एक प्योर सब्सटेंस है। सिमिलरली बहुत सारे प्योर सब्सटेंसेस हैं, हम लोग उसको स्टडी कर सकते हैं। एक बार कल डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में जब हम इसके टाइप्स करेंगे। और कोई बेटा किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज हैंड रेज करिए। क्षितिज टमक ने पूछा है व्हाट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन बेटा एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं। सपोज करो आपके पास ये है आपके पास एक ये ट्यूब है जिसके अंदर आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी। आपने इस ट्यूब को गर्म करा। सपोज करो कि ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, वो है 90 डिग्री सेल्सियस, बट जो बी का बॉइलिंग पॉइंट है वो है 300 डिग्री सेल्सियस। ए का बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री सेल्सियस है, बी का बॉइलिंग पॉइंट 300 डिग्री सेल्सियस है। अब जब आप इसको गर्म करोगे तो पहले कौन उबलेगा? ऑब्वियसली ए उबलेगा। तो आप कुछ ऐसी कंडीशन लगाओगे जिसकी वजह से इसके जो वेपर्स हैं वो दूसरी तरफ आ जाएं। इसके जो वेपर्स हैं वो दूसरी तरफ आके लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। कौन? ए। बट बी का तो टेम्परेचर अभी आया नहीं, बी वहीं का वहीं रह गया। तो इसमें दोनों अलग अलग हो गए, ए अलग हो गया और बी अलग अलग हो गया। ए अलग अलग हो गया और बी अलग अलग हो गया। इसी को डिस्टिलेशन कहा जाता है बेटा। डिस्टिलेशन का मतलब क्या है? सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, और वो भी किसके? मिक्सचर्स के। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स वो भी किसके बेटा? मिक्सचर के। What is chemical properties क्वेश्चन बेटा? Chemical properties are those properties which can be measured only with chemical changes. For example, किसी भी सब्सटेंस को जब हम जलाते हैं तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। किसी भी सब्सटेंस को जब हम जलाते हैं तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है।